मैं श्लोक कुमार एसएसपी बुलंदशहर बोल रहा हूँ। आप सभी अवगत हैं कि भारतवर्ष को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं। हम सब इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव संपूर्ण देश में मनाया जा रहा है। दिनांक 11 अगस्त से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत घर घर तिरंगा का अभियान छिड़ा हुआ है। आप सभी जनपद वासियों से अपेक्षा की जाती है कि हर घर पर तिरंगा लहराएं। तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। अमृत महोत्सव का अर्थ स्वतंत्रता सेनानियों की स्वाधीनता का अमृत, आज़ादी का अमृत, नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत और आत्मनिर्भरता का अमृत। आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत की आज़ादी के 75 साल और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों की गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए एक पहल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े देशभक्ति के उत्साह को फिर से जागृत करना और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव किसी विशेष जात, धर्म अथवा राज्य नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के लिए महत्वपूर्ण है। अमृत महोत्सव एक राष्ट्रीय महोत्सव है। आज भारत का अपना एक मुकाम है और हम निरंतर नई नई उपलब्धियों को पा रहे हैं। आज हर क्षेत्र में भारत आगे है। जब भारत गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, तब इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए अनगिनत सपूतों ने बलिदान दिया, अनेक कष्ट सहे, परंतु अभी भी बहुत से लोग आज़ादी के संघर्ष को नहीं जानते और उनके बलिदान की कहानी से अनभिज्ञ हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव एक माध्यम है उन सभी व्यक्तियों को आज़ादी के सही मायने बताने का। आइए उन वीर जवानों को याद करें जो अपने परिवार को त्याग कर अपने प्राणों को देश की आज़ादी के लिए न्योछावर कर शहीद हो गए। भारत को विविधता में एकता का देश कहा जाता है। अब हमारा देश स्वावलंबन के रास्ते पे निरंतर आगे बढ़ रहा है, रोज नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस क्रम में जनपद बुलंदशहर भी नए कीर्तिमान हासिल कर रहा है। शासन के निर्देशानुसार महिला एवं बच्चों के विरुद्ध घटित अपराधों में प्रभावी पैरवी कराकर इस वर्ष जनपद द्वारा कुल 48 अपराधों में 67 अपराधियों को माननीय न्यायालय से सजा कराई गई, जिनमें आजीवन कारावास, अर्थदंड, कठोर कारावास भी सम्मिलित हैं। SC/ST एक्ट के केसेस में भी प्रभावी पैरवी कराकर 5 अपराधों में 7 अपराधियों को सजा कराई गई, जिनमें 3 अपराधों में 4 अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जनता के मन से अपराधियों का भय दूर करने के लिए इस वर्ष 207 अपराधियों के विरुद्ध गुंडा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई तथा 84 अपराधियों को जिला बदर कराया गया। इसके अतिरिक्त जनपद के ऐसे अपराधी जिनके द्वारा अपराध कर अवैध संपत्ति अर्जित की गई थी, उनमें से 17 माफियाओं को चिन्हित कर उनकी 7 करोड़ 54 लाख की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कराई गई। जनपद स्तर पर 32 अपराधियों को टॉप 10 के रूप में चिन्हित किया गया, जिनमें से 27 को जेल भेजा गया। शेष अपराधियों पर भी पुलिस की पैनी नज़र कायम है। जनपद पुलिस सदैव आपकी सेवा और सुरक्षा के लिए तत्पर है। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो 112 नंबर डायल करें, तत्काल पुलिस सहायता आपके पास पहुंचेगी। जनपद पुलिस लगातार गुंडों व बदमाशों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाकर बदमाशों को सलाखों के पीछे भेज रही है। पुलिस का उद्देश्य है कि आपको भयमुक्त माहौल मिले, महिलाएं सुरक्षित रहें। इसके लिए जनपद में एंटी रोमियो टीम का गठन किया गया है। उक्त टीम में नियुक्त महिला पुलिसकर्मी
स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर इत्यादि के आसपास रहकर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करती हैं। वह नियमित रूप से इनसे इंटरैक्ट कर फीडबैक लेती हैं और उस फीडबैक पर काम करती हैं। साथ ही साथ हर स्कूल, कॉलेज में एक पिंक लेटर बॉक्स की स्थापना की जा रही है, जिसमें कोई भी किसी भी तरीके की शिकायत दर्ज कर सकता है। इन पिंक लेटर बॉक्स को सप्ताह में एक बार एंटी रोमियो टीम द्वारा खोलकर देखा जाएगा और जो भी समस्या इंगित की गई है उसका यथासंभव समाधान कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त पूर्व के जितने भी अपराधी जो कि महिला संबंधित अपराध में सम्मिलित रहे हों, उनसे शपथ पत्र भरवाए जा रहे हैं और उनकी निगरानी भी की जा रही है। उनके अभिभावकों से भी शपथ पत्र भरवाए जा रहे हैं कि वह ये सुनिश्चित करेंगे कि उनका कोई भी रिश्तेदार, पड़ोसी, जानकार किसी भी तरीके के महिला अपराध में संलिप्त नहीं रहेगा, वह महिलाओं का सम्मान करेगा। एंटी रोमियो टीम और महिला बीट अधिकारियों द्वारा भ्रमण के दौरान जनता की सुविधा के लिए विभिन्न हेल्पलाइन नंबर जैसे 1090, 1098, 1076, 112 आदि के बारे में प्रचार प्रसार और जानकारी भी दी जा रही है। आप सभी को याद होगा कि कोरोना काल में पुलिस कोरोना वॉरियर के रूप में अपने जीवन की परवाह किए बिना सड़कों पर नज़र आ रही थी, चाहे वो ज़रूरतमंदों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना हो, किसी को आवश्यक दवा दिलानी हो, किसी मरीज़ की मदद करनी हो, लोगों को खाना पहुंचाना हो या उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचाना हो। यह सभी कार्य मित्र पुलिस की छवि को यथार्थ करते हैं और हमारा प्रयास है कि इसी सेवा भाव से हमारी पुलिस कार्य करती रहे। आइए आज़ादी के इस 75वें साल पर हम सभी प्रण करें कि अपने देश के हित में कार्य करेंगे। सभी धर्म, जाति के लोग मिलकर एकजुट रहेंगे, कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करेंगे। जनपद बुलंदशहर के सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल श्रावण माह में देखने को मिली है, जिसमें शिव भक्तों की कावड़ यात्रा के दौरान सभी समुदाय के व्यक्तियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया, जिसका परिणाम था कि कावड़ यात्रा के दौरान जनपद में पूर्ण कुशलता रही। इसी तरह मुहर्रम के पर्व पर निकाले जाने वाले ताज़िया और जुलूसों के दौरान भी सभी समुदाय ने सांप्रदायिक सौहार्द बनाकर रखा। यह एक मिसाल है। याद रखें, इस देश का भविष्य हमारे हाथों में है। आने वाली पीढ़ी को हम कैसा कल देना चाहते हैं, यह हमें निर्णय लेना है। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद रखते हुए आइए साथ मिलकर एक सशक्त और उज्जवल भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत।